May I come in, sir? Yes, please come. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, madam. बैठिए. Thank you, sir. आपका नाम? रवि कुमार सिहाग। रवि कुमार सिहाग. रवि कहाँ से हैं आप? सर मैं राजस्थान के गांव 3 DAM और जिला श्रीगंगानगर का निवासी हूँ। और ये आपका यूपीएससी में कौन सा अटेम्प्ट है? सर सेकंड अटेम्प्ट है। सेकंड. पिछली बार क्या हुआ था? सर पिछली बार IRTS मिला था, 337 रैंक थी। अच्छा, आप IRTS में हैं, 337 रैंक था. और पिछली बार इंटरव्यू में कितने मार्क्स मिले थे आपको? सर 168। 168. ये तो बहुत अच्छे नंबर नहीं है. तो आपने पिछले 1 साल में अपने व्यक्तित्व में ऐसे क्या परिवर्तन किए कि आपको उम्मीद है कि इस बार अच्छे नंबर मिलेंगे? सर एक तो कम्युनिकेशन स्किल्स पे मैंने थोड़ा और वर्क किया कि जो भाषा पे थोड़ी पकड़ है उसको और मजबूत किया। दूसरा सर जो आंसर देने की शैली है उसमें मैंने जो स्ट्रक्चर और कॉन्टेक्स्ट है उसमें सर सुधार किए हैं। और उसके अलावा सर जैसे अन्य भाषाएं हैं, कई बार इंग्लिश में पूछते हैं तो उस पर मैंने थोड़ा वर्क किया है कि ताकि अगर इंग्लिश में भी मेरे से पूछा जाए तो मैं उसका सहजता से आंसर दे सकूँ। तो पिछली बार ऐसा तो नहीं लगा कि आपने अच्छा इंटरव्यू दिया किंतु अंक खराब मिले आपको? नहीं सर, मुझे जब मैंने एनालिसिस किया तो मुझे लगता है कि मेरे इंटरव्यू के हिसाब से बिल्कुल सही नंबर है। सही नंबर थे. ठीक है. तो रवि ये बताएं कि आप तो रेलवे में सिलेक्टेड हैं पहले से और सिविल सेवक एक तरह से हो गए हैं, ज्वाइन कर लिया आपने सर्विस को? सर EOL लिया मैंने। अभी आप EOL पे हैं, लेकिन EOL से पहले कुछ दिन तो काम किया होगा आपने? सर 3 से 4 दिन काम कुछ नहीं करवाते, ट्रेनिंग स्टार्ट 3-4 दिन आप ट्रेनिंग में रहे और फिर आप EOL लेके वापस आ गए? जी सर। है ना. तो चलिए ये बताइए कि EOL क्या होती है और उसका पर्पस क्या होता है? सर EOL का मतलब होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। तो उसका मतलब होता है कि अति साधारण स्थितियों में हम 1 साल की लीव ले सकते हैं। और जनरली ये जो स्टूडेंट्स हैं वो दोबारा तैयारी करने के पर्पज से 1 साल की लीव लेते हैं। सर कौन कौन सी लीव्स मिलती हैं भारत सरकार में अगर कोई एम्प्लॉय लेना चाहे तो? सर एक तो चाइल्ड केयर लीव होती है। ठीक है, आपको मिलेगी वो? सर उसके शादी होने के बाद में अगर मेरे बच्चे होंगे तो सर क्या? सर मैं श्योर नहीं हूँ, शायद माताओं को मिलती है सर। ठीक है. और सर उसके अलावा सॉरी सर मुझे ज़्यादा पता नहीं है। CL, EL, पैटर्निटी लीव, मैटरनिटी लीव, इनमें से किसी का अंदाजा नहीं है अभी आपको? सर एग्जैक्ट आइडिया नहीं है कि कितने दिन की लीव मिलती है। अभी दरअसल आप सर्विस में गए नहीं इसलिए आपने बहुत ध्यान दिया नहीं। जी सर। अभी जो मिलनी थी उस पर ध्यान दिया सिर्फ आप। बिल्कुल सर। बाकी सब पे क्या ध्यान दें। मैंने भी आपका DEF 2 देखा और आप मेरी जानकारी में अब तक के पहले ऐसे उम्मीदवार है जिसे अपने होम स्टेट को प्रेफरेंस देने से मना किया है। जी सर। मैं जानना चाह रहा हूँ कि अपने राज्य में जहाँ आपका सारा बचपन गुजरा, जिस राज्य ने आपके ऊपर निवेश किया, उस राज्य को उम्मीद होगी कि हमारा बच्चा IAS बनने के बाद राज्य में आएगा, राज्य को अच्छा बनाएगा, और आपने एंड टाइम पर अपने राज्य को छोड़ने का फैसला कर लिया। क्या वजह है इस दुराव की वजह क्या है? सर जो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं उनका नेचर है कि पूरे ऑल इंडिया में हम कहीं पर रहकर भी काम कर सकते हैं और भारत के एकात्मकता के लिए ये सर्विसेज है। तो सबसे बड़ी बात तो चॉइस की है कि मैं चाहता हूं कि मैं अपने स्टेट से बाहर रहकर काम करूं, अन्य कल्चर से भी मेरा जुड़ाव हो। सर नहीं, वो तो ठीक है, आप डेपुटेशन पे या सेंट्रल डेपुटेशन पे जा ही सकते हैं, और ऑल इंडिया सर्विस में काम करने वाला व्यक्ति भी अगर चाहे तो कम से कम 8-10 साल तो बाहर काम कर ही लेता है अपने राज्य से बाहर, तो वो तो वैसे भी संभव है। मैं तो जानना चाह रहा हूँ कि अपने राज्य से ऐसी कौन सी आपको नफरत या घृणा है कि आप वहाँ काम करना ही नहीं चाहते? सर राज्य से नफरत या घृणा नहीं है, अगर चॉइस का मामला हो तो मैं सर बाहर के राज्य में रहकर काम करने में। क्यों? मैं यही जानना चाह रहा हूँ क्यों ऐसा है, अपने राज्य को लेकर चॉइस क्यों नहीं है आपके मन में? सर मैं ये कुछ वैसा हुआ कि शादी करूंगा तो अपनी जाति में तो नहीं करूंगा, किसी और जाति में ही करूंगा। ये भी तो हो सकता है कि जहां कोई बढ़िया व्यक्ति मिलेगा वहां कर लूंगा, चाहे अपनी जाति हो चाहे दूसरी जाति हो। पर यह कहना कि अपने राज्य में तो काम नहीं करूंगा, किसी और राज्य में ही जाऊंगा, क्योंकि आपकी अपने स्टेट में 0 प्रेफरेंस दिख रही है इसमें, मैं इसका तर्क समझ नहीं पा रहा हूँ। आप अपनी आराम से समझाइए, आपका क्या भाव है उसके पीछे? सर एक बड़ा भाव इसके पीछे ये है कि जो कल्चर है, जो हरियाणा का कल्चर है, मैं वहाँ से अधिक जुड़ाव महसूस करता हूँ। सर अगर मैं मेरे पेरेंट्स से भी बात करूँ तो वो भी हरियाणा के कल्चर से ज़्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं। तो सबसे बड़ा रीज़न यही था कि मैंने हरियाणा को अपनी स्टेट प्रेफरेंस में पहली चॉइस करा था। सर ठीक। और नंबर 2 पे राजस्थान भरने का ऑप्शन नहीं है वो शायद आपके पास? नहीं सर, उसमें ये है कि अगर आप होम स्टेट नहीं लेना चाहते तो अगर आपने फर्स्ट पर नहीं भरा तो आपको नहीं मिल सकता, कोई दूसरी चॉइस नहीं मिलती है उसमें। ठीक है सर, पहले आप पूछिए। रवि, उत्तर पूर्वी राज्यों की अर्थव्यवस्था में के सुधार करने में प्रशासकों की कितनी भूमिका हो सकती है और क्या क्या भूमिका हो सकती है? सर प्रशासकों की सबसे बड़ी भूमिका तो यही है कि जो